क्या तुम देख पा रहे हो समय का वह अदृश्य पाश जो हर क्षण तुम्हारे कंठ को कस रहा है? तुम जो मिथ्या संबंधों और इस नश्वर देह के मोह में अंधे हो चुके हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि निस्वार्थ त्याग का वास्तविक स्वरूप क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण देखने वाले हैं जो स्वार्थ की नींद में सोए हुए समाज को झकझोर कर रख देगा। सोचिए जरा, क्या झूठे मोह में अंधी हो चुकी हमारी आज की मानवता निस्वार्थ त्याग का वास्तविक स्वरूप जानती भी है? आज महाकाल की साक्षी में हम उस महान पक्षीराज की गाथा सुनेंगे जिसने अपने रक्त के अंतिम बिंदु तक धर्म का निर्वहन किया। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी आत्मा के भीतर बैठा हुआ मोह आज कांप उठेगा, क्योंकि जटायु का वह पवित्र रक्त आज तुम सबसे एक बहुत बड़ा प्रश्न करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अंधेरी कथा, जटायु का अंतिम रण। बस एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना करो। आकाश बिल्कुल काला पड़ गया था। रावण का वो अहंकार से भरा अट्टहास 10 दिशाओं को चीर रहा था। उस महापापी के चंगुल में फंसी माता सीता की करुण पुकार हर तरफ गूंज रही थी। और फिर एक जर्जर शरीर लेकिन वज्र के समान संकल्प लिए पक्षीराज जटायु का आगमन होता है। ध्यान देना, ये कोई साधारण युद्ध बिल्कुल नहीं था। ये तो अधर्म के एक विशाल पर्वत से टकराने वाला धर्म का एक झोंका था। रावण की क्रूर तलवारों ने जटायु के पंख बेरहमी से काट दिए। रक्त की धाराएं बह निकलीं और उस पवित्र धरा को पूरी तरह से लाल करने लगीं। वन के उस भयानक सन्नाटे में अब केवल जटायु की अंतिम टूटती सांसें और माता की सिसकियां ही बची थीं। सच कहूं तो ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर शायद पत्थर भी रो पड़ें। लेकिन कमाल की बात देखो, जटायु की आंखों में मृत्यु का कोई भय था ही नहीं। वहां थी तो बस अपने कर्तव्य के पालन की एक असीम संतुष्टि। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, महारुद्र मिलाप, श्री राम का विलाप। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस रक्तरंजित धरा पर अपना कदम रखा ना, तो मानो संपूर्ण चराचर जगत एकदम से ठहर सा गया। प्रभु के नेत्रों से केवल अश्रु नहीं बह रहे थे, बल्कि करुणा और प्रचंड क्रोध की एक अविरल गंगा बह रही थी। सोचकर देखिए, साक्षात परमेश्वर जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, एक घायल पक्षी के पार्थिव देह को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर विलाप कर रहे थे। ये दृश्य प्रलय से भी कहीं अधिक भयानक और हृदय विदारक था, जब नियति को रचने वाला स्वयं ही शोक में डूब गया। पता है, जटायु का वो त्याग इतना विशाल और इतना पवित्र था कि श्री राम ने उन्हें तात कहकर संबोधित किया। तात यानी पिता। इतना ही नहीं, प्रभु ने उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से पूरे विधि विधान के साथ किया। सनातन परंपरा में ये एक ऐसा पवित्र अधिकार है जो केवल और केवल एक पुत्र का होता है। ये बात साफ तौर पर साबित करती है कि ईश्वर की नज़रों में निस्वार्थ कर्म का स्थान हमेशा सर्वोच्च होता है। यहां से आता है भाग 3, महात्म्य, कलयुग को चेतावनी। जरा ध्यान से सुनो, हे कलयुग के प्राणियों, आज के इस आधुनिक युग में लोग अपनों के लिए भी 2 पल का समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में जटायु से सीखो, जिसने एक पराई पीड़ा के लिए अपने प्राणों की ही आहुति दे दी। हमारी आयु ढल रही है, 40 वर्ष या उससे भी अधिक का जीवन ऐसे ही चुटकियों में बीत जाता है। पर क्या तुमने धर्म के पथ पर एक भी सार्थक पग बढ़ाया है? ये हमारे समाज की एक बहुत ही कठोर वास्तविकता है। आज देखो तो, एक तरफ है पूर्ण स्वार्थ, धन और पद का अनियंत्रित मोह, और दूसरी तरफ है जटायु का वो चरित्र। हम अक्सर स्वार्थ के इसी कीचड़ में लिपटे रहते हैं, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जब अंत समय आएगा ना, जब यमराज तुम्हारे सम्मुख खड़े होंगे, तो तुम्हारा ये कमाया हुआ धन और पद का अहंकार बिल्कुल काम नहीं आएगा। अंत में केवल तुम्हारे कर्मों का साक्षी वो जटायु जैसा दृढ़ संकल्प ही तुम्हारी आत्मा का उद्धार कर पाएगा। सुधार लो अपनी गति, अन्यथा काल के गाल में विलीन होने के लिए सिद्ध रहो। और अब इस विश्लेषण का अंतिम भाग, निष्कासन आध्यात्मिक अनुबंध। इस पूरी गाथा का जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक शिखर है, वो इस संस्कृत श्लोक में छुपा है। न मे दुःखम प्रियानाशो न मे दुःखम हृतम राज्यम यन मम वेह गोवृद्धः परोपकाराय निहतः। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं, मुझे अपनी प्रियतमा के खोने का उतना दुख नहीं है, न ही राज्य छीन जाने का इतना शोक है, जितना कष्ट मुझे इस वृद्ध पक्षी के वध से हो रहा है, जिसने परोपकार के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सच्चे और निस्वार्थ बलिदान के आगे बड़ी से बड़ी सांसारिक क्षति भी छोटी पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये विश्लेषण केवल एक चलचित्र या ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्ममंथन का द्वार है।
यदि तुम्हारी अंतरात्मा में तनिक भी धर्म शेष है तो इस परम सत्य को आज ही स्वीकार करो। इस ज्ञान की अवहेलना करना अपने ही कर्मों से विश्वासघात करने जैसा है। अपनी सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए टिप्पणी में ओम रामायण नमः जरूर अंकित करो। और हाँ, इस सात्विक अभियान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है। अंत में बस एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, क्या हमारी आज की मानव जाति अपना सारा स्वार्थ त्याग कर जटायु के उस निस्वार्थ धर्म के मार्ग पर चलने का साहस कभी जुटा पाएगी? इस पर गहराई से विचार अवश्य करना।